हेलो इंजीनियर्स, राधे राधे। सो इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो इंजीनियर, एक्चुअली लास्ट वीडियो में मैं इलेक्ट्रिकल ड्राइंग का फर्स्ट पेज को मैंने डिफाइन किया था। सो इंजीनियर्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सेकंड पेज को आज पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक, अगर आपको सेकंड पेज सीखना है देन आप इस वीडियो में रहिए और आगे सीखते रहिए क्या क्या होता है। तो उन्हीं सभी चीज़ों को मैं आपको डिस्क्राइब करूँगा। देखिए, आपको मैंने पहला पेज बता दिया हूँ। अगर पहला पेज का वीडियो नहीं देखें देन आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं एक्चुअली सेकंड पेज को बता रहा हूँ। अब सेकंड पेज को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो देखिए, यहाँ पे जब पहला पेज था तो उसमें 101 से शुरू था। तो इसका जो अपर वाला है, जो 201 है, 202 है, 203 है, 204 है, 205 है, 6 7 8 9 10 है। ठीक, और जिसे हम स्केल अब 10 है। और इधर ये हॉरिजेंटल में अगर वर्टिकल देखिएगा ABCDEF तक है। ठीक, ये एक्चुअली मतलब किसी भी वायर को ट्रेस करने के लिए इसका यूज किया जाता है। और ट्रेस कैसे करते हैं इस नंबर के थ्रू? तो मान लीजिए यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिकल का कोई भी वायरिंग होगा। ठीक है, और यहाँ पे लिख देगा कि 201 नंबर का ए पे चले जाइए, 201 नंबर का ए पे चले जाइए। तो मान लीजिए हम यहाँ 201 देखेंगे और यहाँ से ए देख लेंगे। तो ये इसके थ्रू हम लोग पहचान जाएंगे कि यहाँ पे ये मतलब आपका है। चलिए, उसी को हम लोग जस्ट मैंने बता रखा हूँ। ठीक, अब यहाँ पे इस वीडियो में एक्चुअली सेकंड नंबर सीट को पढ़ लेते हैं। तो सेकंड नंबर सीट को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ, इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ आस्क। अगर आपको कोई भी डाउट हो प्लीज़ आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक, मैं आपके हर कमेंट का आंसर जवाब दे दूंगा, रिप्लाई कर दूंगा। नोट्स, चलिए, नोट्स फॉर HT स्विच बोर्ड। नोट फॉर HT स्विच बोर्ड इसका मतलब आप समझते हैं? हाई टेंशन की जो ड्राइंग है उसकी स्विच बोर्ड्स के लिए कुछ नोट्स हैं। तो ये देखिए, कुछ पॉइंट हैं। नोट्स मतलब कुछ पॉइंट हैं। तो देखिए, फैब्रिकेशन पेंटिंग। मान लीजिए कोई पैनल बनता है तो उसमें क्या होता है कि फैब्रिकेशन पेंटिंग भी होता है। फैब्रिकेशन कहें तो उसका कैसा ढांचा उचा होगा, कैसा फैब्रिकेशन होगा, जस्ट लाइक कितना का होल कटेगा, कैसे उसका अरेंजमेंट होगा, इसी को हम लोग फैब्रिकेशन बोलते हैं। और उसमें जो पैनल का सीट का कितना रहेगा। तो जब पैनल का हम लोग बेस बनाते हैं ना, तो जहाँ से पैनल का बेस बनता है ना, उस एरिया को हम लोग फैब्रिकेशन बोलते हैं। सबसे पहले जहाँ पैनल बनता है उस एरिया को हम लोग फैब्रिकेशन एरिया बोलते हैं। और पेंटिंग, पेंटिंग क्या होता है? मान लीजिए कोई भी चीज़ तैयार हो जाएगा। ठीक, तो मान लीजिए कोई भी मेटल का चीज़ तैयार हुआ तो उसका कलर तो आपका बेकार ही लगेगा। तो उसके ऊपर हम लोग पेंट करते हैं। तो उसका भी पेंटिंग का भी रोल होता है पैनल में। ठीक, तो इसी को हम लोग फैब्रिकेशन और पेंटिंग के नाम से जानते हैं। चलिए, अब ये पहला पॉइंट है। तो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है कि ऑल डायमेंशन आर इन एम। जो इस इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में जितने भी डायमेंशन होंगे वो किस में होंगे? में होंगे। ठीक, और सेकंड क्या है? द पैनल सेल बी डस्ट एंड वर्मिंग प्रूफ। जो पैनल होगा वो आपका डस्ट एंड बर्मिंग प्रूफ होगा। देखिए, अब जो पैनल होगा वो डस्ट यानी धूल से और बर्मिंग प्रूफ से फ्री स्टैंडिंग, फ्लोर माउंटेन एंड कंपार्टमेंटलाइज होगा। जो पैनल का जो ढांचा होगा, स्ट्रक्चर होगा, वो उसमें डस्ट नहीं जाएगा। बर्मिंग प्रूफ होता है, मतलब बर्मिंग प्रूफ मतलब मान लीजिए कि कीड़े मकोड़े उसके अंदर नहीं जाएंगे। बर्मिंग प्रूफ का मतलब यही होता है। फ्री स्टैंडिंग मतलब कहीं भी आप उसे स्टैंड कर सकते हैं। फ्लोर माउंटेन, जो पैनल का जो नीचे का बेस होता है वो माउंटेड होगा। एंड कॉम्पार्टमेंटलाइज होगा यानी अलग अलग रेक का। मान लीजिए कि आपका 3 फेज का सप्लाई यहाँ होगा, कंट्रोल वायरिंग का यहाँ पे होगा, पावर सर्किट यहाँ होगा, एंड टर्मिनल का इधर होगा। इसी को हम लोग कॉम्पार्टमेंटलाइज बोलते हैं। ठीक, अगर थर्ड पॉइंट को देखो, द पैनल सेल बी इंडोर टाइप। जो पैनल होगा जो क्या किस टाइप का? इंडोर टाइप का होगा। जो पैनल ये बन रहा है ना वो इंडोर टाइप का होगा। पैनल कितने टाइप के होंगे? 2 टाइप के, एक आउटडोर होता है, एक इंडोर होता है। इंडोर पैनल हम लोग अंदर रख सकते हैं
आउटडोर पैनल को हम लोग क्या करते हैं कि बाहर रखते हैं, कहाँ रखते हैं, बाहर रखते हैं। ठीक है, ये जो धूप वूप में आपका बारिश वारिश को जस्ट मतलब ऑब्जर्व करता है और उससे कोई भी नुकसान नहीं होता है। देन आप फोर्थ पॉइंट पे आइएगा तो आपको दिखेगा डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ पैनल सेल बी IP42। अब मान लीजिए किसी भी आप कोई भी डिवाइस या कोई भी इक्विपमेंट बन रहा है, लाइक मेरा ये फ़ोन है, जस्ट मैं इस फ़ोन की बात करूं तो इस ये फ़ोन है, फ़ोन की IP क्या है, IP का फुल फॉर्म होता है इंग्रेस प्रोटेक्शन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ IP का फुल फॉर्म क्या होता है, इंग्रेस प्रोटेक्शन। जस्ट यहाँ पे कहाँ पे था, डिग्री IP, तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ इंग्रेस प्रोटेक्शन, इंग्रेस प्रोटेक्शन। अब देखिए इंग्रेस प्रोटेक्शन होता है क्या है, ये मान लीजिए ये डिवाइस है, इसे वाटर से मतलब प्रोटेक्ट होना चाहिए, क्या क्या इसका मतलब है। तो इसका जो IP है ना 65 है, ये आपकी फ़ोन है, ठीक, इसकी IP क्या है, IP इंग्रेस प्रोटेक्शन होता है। एक IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। जब आप जस्ट नेटवर्क की क्लास में पढ़ेगा तो उसमें इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, बट इस पैनल वाली में इंग्रेस प्रोटेक्शन होता है। कोई भी डिवाइस का ना IP होता है। तो डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ पैनल यानी कि वो पैनल कितना, पैनल की प्रोटेक्शन कितना है, तो IP42 है। केबल सेल भी टर्मिनेटेड विद केबल ग्लैंड्स फ्रॉम बॉटम एंट्री। केबल सेल भी, जो केबल जो किसी पैनल में केबल आते हैं बाहर से फील्ड्स में से, ठीक, टर्मिनेटेड विद केबल ग्लैंड। अब नीचे जाइएगा तो कोई भी पैनल खोलिएगा ना तो उसमें क्या होगा, केबल ग्लैंड्स होंगे फ्रॉम बॉटम एंट्री, नीचे से बॉटम एंट्री से ये केबल ग्लैंड होते हैं जो वाइट वाइट कलर के होते हैं बेसिकली। आप देखिएगा तो 6 नंबर जो पॉइंट है, ठीक है, 6 नंबर आपका जो पॉइंट है, तो यहाँ पे देखिएगा द पैनल सेल बी फैब्रिकेटेड विथ, जो पैनल को हम लोग फैब्रिकेटेड किसके थ्रू करते हैं, तो देखिए इसके 3 पॉइंट है। फैब्रिकेशन क्या होता है, साइड सीट, साइड का सीट के फैब्रिकेशन होता है, पार्टीशन के अकॉर्डिंग उसका फैब्रिकेशन होता है, इक्विपमेंट माउंटिंग प्लेट के अकॉर्डिंग उसका फैब्रिकेशन होता है, फ्रंट रियर डोर के अकॉर्डिंग फैब्रिकेशन होता है। यानी देखिए कोई भी पैनल होता है उसका टॉप व्यू, बॉटम व्यू, राइट साइड व्यू, लेफ्ट साइड व्यू, रियर व्यू, फ्रंट व्यू, ये सभी होते हैं, ठीक, उन सभी के अकॉर्डिंग तो होता है। रिमूवल मान लीजिए कोई भी पैनल को आप मतलब निकाल भी खोल भी सकते हैं, तो ऐसा भी पैनल बनाया जाता है। टॉप एंड बॉटम सीट, टॉप सीट बॉटम सीट भी होते हैं। 1.6 mm थिक CRC है। अब देखिए जो उसका होगा ना, जो पैनल की मोटाई है, किसी पैनल की मोटाई, तो इस पैनल की मोटाई क्या है कि 1.6 mm मोटाई है। क्या है, मतलब इस पैनल की मोटाई क्या है, 1.6 mm है। वो भी किसका, साइड सीट, पार्टीशन, इक्विपमेंट माउंटिंग प्लेट, फ्रंट रियर डोर व्यू, रिमूवल, टॉप एंड बॉटम सीट, इनका क्या 1.6 mm है। बट आपका B नंबर जो है ग्लैंड प्लेट, अब CRCA क्या होता है, देखिए CRCA का एक मटेरियल है, CRCA एक मटेरियल है जो एक धातु है, ठीक, वो पैनल किस धातु से बना है, तो CRCA धातु से बना है। किससे बना है, CRCA धातु होता है, जिसका फुल फॉर्म एक्चुअली ध्यान पे नहीं आ रहा, बट मैं आपको यहाँ पे CRCA फुल फॉर्म, तो यहाँ पे आ गया। तो देखिए कोल्ड रोल्ड क्लोज एंड नील, ये क्या होता है, देखिए ये आपका एक ऐसा धातु होता है, ठीक, कि आपका समझ जाइए उस धातु से ये बना होता है। अगर मैं बात करूँ तो देख सकते हैं ये एक प्रकार का धातु ही होता है। इमेज में अगर दिखाऊं तो ये देखिए ये इस टाइप का मेटल होता है, टाइप ऑफ CRCA सीट। अगर मैं जूम करके दिखाऊं, देख लीजिए ये टाइप ऑफ CRCA सीट कुछ इस टाइप का होता है, ठीक, इसी को हम लोग CRCA सीट के नाम से जानते हैं। B में आइए तो यहाँ पे क्या है, ग्लैंड प्लेट है। ग्लैंड प्लेट क्या होता है, तो ग्लैंड मतलब जस्ट आपके भी शरीर में ग्लैंड होते हैं जिसके माध्यम से भोजन अंदर जाता है, ठीक, तो उसमें भी क्या होता है कि कोई पैनल होता है तो पैनल के नीचे से क्या जाते हैं, केबल जाते हैं, जो बड़े बड़े केबल होते हैं वो जाते हैं। तो उसका जो ग्लैंड प्लेट की जो मोटाई है ना
3.0 mm नॉन मैग्नेटिक अल्युमिनियम मटेरियल है। ये नॉन मैग्नेटिक है, ये क्या है, अचुंबकीय है। इसमें चुंबकीय उसमें नहीं होता है। वो भी किससे बना हुआ है, अल्युमिनियम मटेरियल से बना हुआ है। उसका जो ग्लैंड प्लेट है जिसके थ्रू केबल एंट्री करता है। सी नंबर में जाइए, बेस फ्रेम। बेस फ्रेम जो बना हुआ है, ठीक, 70 × 40 × 3 mm। 70 क्या है आपका हाइट है, 40 क्या आपका विथ है, और 3 क्या है आपकी, जस्ट आप बोल सकते हैं कि आपकी मोटाई है। ठीक, टॉप नहीं, हाइट विथ डेप्थ, हाँ, जस्ट उसकी मोटाई बोल सकते हैं। जस्ट आपके हाइट विथ और चौड़ाई, हाँ, ये आपका हाइट हो गया, ये मोटाई हो गया, हाइट विथ, और ये आपका ब्रेथ है। ठीक है, ये सीआरसीए से बना हुआ है। बेस फ्रेम किससे बना हुआ है, सीआरसीए से। कोई पूछे सीआरसीए का फुल फॉर्म क्या आता है, कोल्ड रोल्ड क्लोज एनिल। ये एक प्रकार का धातु है जिससे पैनल बनता है। ठीक, और 7 नंबर आइए, द पैनल शैल बी पेंटेड विथ इलेक्ट्रोस्टैटिक पाउडर। जो पैनल है ना, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पाउडर से बन, उसके ऊपर कोटिंग किया गया था। मैं क्या ही बोला था, फैब्रिकेशन एंड पेंटिंग की पार्ट्स है, तो इसमें पेंटिंग की बात आएगी। पाउडर कोटिंग पेन थिकनेस 80 से 100 माइक्रोन्स है। आफ्टर 8 टैंक्स प्रोसेस एज फ्लोइंग कलर। द पैनल सेल बी पेंटेड विथ इलेक्ट्रोस्टैटिक पाउडर। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पाउडर के थ्रू बना है। कोटिंग पेंट थिकनेस 80 से 100 माइक्रोन के थ्रू उसका कोटिंग हो रखा है। जो पेंट वाले, अगर पेंट जो भी पर्सन करते होंगे तो उनको ना 80 to 100 माइक्रोन उसमें ना लगाया जाता है। मान लीजिए पेंट की चौड़ाई कितनी है, कोई भी पेंट की चौड़ाई देखिएगा ना, तो उसमें जब स्प्रिंकल की जगह पेंट को जब छिड़कते हैं तो उसको जो पेंट की मेजरिंग यूनिट होती है तो 80 से 100 माइक्रोन में मेजर किया जाता है। आफ्टर 8 टैंक प्रोसेस एज फ्लोइंग कलर। 8 टैंक प्रोसेस करने के बाद एज ए फ्लोइंग कलर, मतलब इसका मतलब आफ्टर 8 टैंक प्रोसेस, पता नहीं इसका मतलब आफ्टर 8 टैंक प्रोसेस एज फ्लोइंग कलर क्या होता है, समझ भी नहीं आ रहा है, बट मैं आपको बता दूंगा। ठीक, अगर इसको समझूंगा तो मैं आपको जस्ट बता दूंगा। आफ्टर 8 टैंक प्रोसेस एज फ्लोइंग कलर, जो भी उसका फ्लोइंग कलर है तो कुछ, बट यहाँ तो थोड़ा मुझे आपको डिफाइन नहीं कर पा रहा हूँ। अब इसके भी 2 पॉइंट है, ए और बी। ए बी क्या होता है, एक देखिए, एक इनक्लोजर होता है, एक बेस फ्रेम होता है। इनक्लोजर जो भी पैनल के अंदर वाले भाग होते हैं उसे हम लोग इनक्लोजर बोलते हैं। जो पैनल के अंदर वाले जो भाग होंगे उनके इनक्लोजर बोलते हैं। बेस फ्रेम, बेस फ्रेम इसको बोलते हैं पैनल के। ठीक, और RAL 7032, RAL 7032। अब ये पूछेगा RAL क्या होता है, जो 7032 होता है, ये एक्चुअली ना पेंट का कलर का नाम है। RAL ये 7032 ये पेंट के कलर का नाम है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए, मैं एक्चुअली यहाँ पे एक RAL 7032 क्या होता है। ठीक, देखिए, RAL 7032 एक पेबल ग्रे कलर होता है जिसका द RAL क्लासिक्स RAL। तो RAL हम लोग को फुल फॉर्म जानना है ना, तो फुल फॉर्म यहाँ पे देख लीजिए। तो इसका फुल फॉर्म होता है रिच ऑचिस बोन बिफोर। ठीक, रिच ऑचिस बी फॉर, इतना इसका फुल फॉर्म होता है। तो मैं इसे कॉपी कर लिया हूँ और यहाँ पे आपको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक, एक्चुअली कंट्रोल भी, तो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया हूँ। अगर आपको भी दिक्कत होगा तो यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, RAL का कोई पूछे RAL इतना आप बता दीजिएगा। जो एक मतलब अदर लैंग्वेज का ये लैंग्वेज है। ठीक, कोई पूछे RAL का जस्ट, कलर की बात किया जाए तो RAL 7032 में यहाँ पे लिखता हूँ जो पेबल ग्रे होता है। ठीक है, इस कलर में पैनल की आपकी वहाँ पे हो रखा है। देखिए पैनल का जस्ट इस कलर में वहाँ पे जो पैनल का कलर होगा ना, तो ये ऐसा कुछ होगा। यहाँ पे देख सकते हैं RAL 7032 है। ठीक,
और ये स्प्रिंग, ये आपका स्प्रे है, ठीक है। RAL 7032 सीमेंस ग्रे, ये पेंट किया जाता है किसी भी पैनल पे, जस्ट स्प्रे किया जाता है उसी को। जस्ट कोई पूछे RAL 7032 क्या होता है, तो आपको जस्ट जवाब देना है सर ये एक कलर कोड होता है जिसके थ्रू जस्ट आपका मतलब पेबल ग्रे कलर का होता है, ठीक। जस्ट आप इतना बता दीजिएगा तो आपका हो जाएगा। आप जस्ट यही मेरा कंसेप्ट था, आपको जस्ट समझ में आ गया होगा। अब इनक्लोजर और बेस फ्रेम दोनों 7032 से बना हुआ है, ठीक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब वायरिंग, वायरिंग तो इसका मेन सेक्शन है, अगर इसको देखिए और समझिए वायरिंग क्या होता है। मान लीजिए कोई भी पैनल होता है तो उसका भी वायरिंग तो होता ही होगा ना। तो इसमें वायरिंग के 5 पॉइंट है जो आपको जानना बहुत जरूरी है, ठीक। कंट्रोल वायरिंग सेल बी कैरिड आउट। अब देखिए जो कंट्रोल वायरिंग, किसी भी पैनल के दो वायरिंग होते हैं, एक पावर वायरिंग एक कंट्रोल वायरिंग। पावर वायरिंग क्या होता है, कंट्रोल वायरिंग क्या होता है, एक ये भी वायरिंग होता है, क्या कहा जाता है, एक हाई मतलब पावर जो 3 फेज पे होता है ना, हाई, उसको पावर सर्किट वायरिंग भी बोलते हैं। और कंट्रोल वायरिंग जो 24 वोल्ट के सप्लाई पे होता है, ठीक है, उससे हम लोग कंट्रोल वायरिंग बोलते हैं। जो सिंगल फेज पे होता है, ठीक, या 3 फेज पे होता है उसे पावर वायरिंग बोलते हैं। नहीं, सिंगल फेज को भी हम लोग कंट्रोल वायरिंग बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट जो 3 फेज वाला होता है वो उसे हम लोग पावर वायरिंग भी बोलते हैं, ठीक। कंट्रोल वायरिंग शैल बी कैरिड आउट विथ RR पॉलीकैब इक्विवेलेंट मेक 1100 वोल्ट ग्रेड HT-FRLS इंसुलेटेड कॉपर फ्लेक्सिबल वायर एंड फ्लोइंग कलर स्टैंडर्ड। जो कंट्रोल वायरिंग होता है कैरिड आउट विथ RR पॉलीकैब और इक्विवेलेंट में 1100 वोल्ट जो ग्रेड HT का फुल फॉर्म हाई टेंशन होता है, FRLS इंसुलेटेड कॉपर फ्लेक्सिबल वायर एंड फ्लोइंग कलर स्टैंडर्ड। जो उसकी वायरिंग हो रखी है ना कंट्रोल वायरिंग, तो ये पॉलीकैब की वायर से हुआ है जो 11,000 वोल्ट के ग्रेड का होता है। और ठीक वो किस टाइप का है, HT टाइप का है, ठीक। और FRALS तो ये होता है ना जस्ट एक फायर रिडेंडेंट, और इसका मतलब अग्नि यानी किसी भी आग को मतलब रोधक क्षमता, यानी किसी भी आग को कितना वो एक्चुअली रिडेंटेंट कर लेगा, उसी वही होता है FRALS केबल फुल फॉर्म। तो देखिए फ्लेम रिटार्डेंट लो स्मोक केबल होता है। तो आपसे कोई पूछे इसका फुल फॉर्म क्या होता है तो आप ये बता दीजिएगा। FRALS का फुल फॉर्म क्या होता है, जस्ट मैं आपको नीचे मेंशन कर देता हूँ, ठीक। कंट्रोल भी कर दिया हूँ तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक। यहाँ पे लिख दिया हूँ और आपको भी समझ में आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए अब यहाँ तक तो आज समझ गए। अब जो इसके होते हैं ABCDE, अब 6 पॉइंट है। CT सर्किट होता है, PT सर्किट होता है, AC कंट्रोल सर्किट, DC सर्किट, अदर सर्किट, ग्राउंड। जो कंट्रोल वायरिंग होता है उसे 6 भागों में बांटा गया है, ठीक। एक CT सर्किट हो गया जो करंट ट्रांसफार्मर की सर्किट हो गया, वो 2.5 स्क्वायर रेड येलो ब्लू ग्रीन। सो इंजीनियर जो CT सर्किट होता है, ठीक, वो 2.5 स्क्वायर रेड येलो ब्लू ग्रीन कलर की होती है, ठीक। और SQ का मतलब होता है स्क्वायर, ठीक। का फुल फॉर्म होता है मिलीमीटर, SQ मतलब स्क्वायर में होता है, ठीक। मिलीमीटर हो गया, का फुल फॉर्म मिलीमीटर होता ही है जहाँ तक मैं देखूँ। अगर मैं का फुल फॉर्म अगर मैं बात करूँ तो का फुल फॉर्म मिलीमीटर होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं और आप बचपन से भी जानते हैं, ठीक। तो CT सर्किट में जो वायर यूज होगा रेड येलो ब्लू ग्रीन वायर यूज होना चाहिए। एंड नेक्स्ट बात करूँ PT जो सर्किट है, ठीक, PT सर्किट की बात करूँ तो इसमें क्या होना चाहिए ना, 1.5 स्क्वायर की जो होनी चाहिए रेड होनी चाहिए, येलो और ब्लू कलर ब्लैक कलर की वायर होनी चाहिए जो PT सर्किट में, ठीक। और C नंबर बात करूँ AC कंट्रोल सर्किट, C नंबर आपका क्या है, AC कंट्रोल सर्किट है। और इसमें को CT सर्किट का हो गया PT, CT मतलब करंट ट्रांसफार्मर, PT मतलब पोटेंशियल ट्रांसफार्मर।
तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की सर्किट रेड येलो ब्लू ब्लैक से होनी चाहिए। रेड येलो ब्लू ये तो फेज का हुआ, ब्लैक न्यूट्रल के लिए हुआ। एसी जो कंट्रोल सर्किट होते हैं, कंट्रोल सर्किट दो प्रकार की होती है, एक मतलब एसी होती है, एक डीसी होती है। तो एसी जो कंट्रोल सर्किट होगी उसकी वायरिंग 2.5 स्क्वायर रेड कलर रेड और ब्लैक कलर की वायर से होना चाहिए। एसी में दो ही वायर होते हैं, एक रेड होते हैं एक ब्लैक होते हैं। ये रेड फेज के लिए और ब्लैक आपको मालूम है न्यूट्रल के लिए, ठीक। डीसी जो सर्किट है उसमें 1.5 स्क्वायर की आपकी वायर यूज होनी चाहिए। एक मान लीजिए डीसी में दो होते हैं, एक पॉजिटिव होता है एक निगेटिव होता है। पॉजिटिव के लिए हम लोग ब्लू वायर यूज करेंगे और निगेटिव के लिए हम लोग ग्रे वायर यूज करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर डीसी प्लस है तो पॉजिटिव, भी ई का मतलब पॉजिटिव, प्लस भी ई का मतलब पॉजिटिव, माइनस भी ई का निगेटिव होता है। पॉजिटिव के लिए ब्राउन एंड डीसी निगेटिव के लिए ग्रे। एंड ई के बात करूँ अदर सर्किट, अदर सर्किट जो है ठीक उसकी जो वायर के होना चाहिए 1.5 स्क्वायर ब्राउन कलर की जो इसकी वायरिंग होना चाहिए। एफ नंबर की बात करूँ अदर सर्किट भी होती हैं। ग्राउंडिंग, ग्राउंडिंग तो हमेशा 2.5 स्क्वायर की अर्थ वाली वायर्स होना चाहिए। ग्रीन कलर की वायर होती है विथ वाइट लाइन, ग्रीन कलर की वायर होगी उस पर वाइट लाइन भी होनी चाहिए, उससे आपका होना चाहिए। जो अर्थिंग की वायर होती है ना मार्केट में आपको मिल जाएगी, ठीक। जो ग्रीन कलर की भी होती है और उसके साथ येलो लाइन भी होती है वैसे भी मिलती है, ठीक। और दूसरा नंबर है ऑल डोर सेल बी अर्थिड विथ मेन फ्रेम थ्रू। ऑल डोर्स जितने भी डोर है मेन फ्रेम में ना 2.5 स्क्वायर फ्लेक्सिबल कॉपर वायर के साथ, मतलब वो 2.5 जो डोर होता है कोई भी आप पैनल खोलिएगा ना तो उसके अंदर ना डोर के पर अर्थिंग किया जाता है। 2.5 स्क्वायर की फ्लेक्सिबल कॉपर वायर से उसकी अर्थिंग होनी चाहिए डोर। जब तक मान लीजिए डोर है अगर उस पर अर्थिंग नहीं कीजिएगा तो उसमें अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक करंट प्रवाह हो रहा है, ठीक, वो इलेक्ट्रिक करंट आएगा ना तो उसको जस्ट अगर छुइएगा तो पैनल से शॉक लगेगा। इसीलिए हम लोग पैनल में क्या करते हैं अर्थिंग करते हैं, ठीक। ऑल पैनल सेल बी फाइनली कंप्लीट एज पर अप्रूव्ड BOQ इफ एनी डिस्क्रेपेंसी विथ SLD। देखिए ऑल पैनल फाइनली कंप्लीट एज अप्रूव्ड BOQ, BOQ का फुल फॉर्म होता है बिल ऑफ क्वांटिटी, BOQ का फुल फॉर्म होता है बिल ऑफ क्वांटिटी। और जो SLD मतलब सिंगल लाइन डायग्राम होता है उसके अनुसार वो अप्रूव होना चाहिए ड्राइंग। अब मान लीजिए पैनल उसके अकॉर्डिंग अप्रूव होना चाहिए। चौथा नंबर है फाइनली ऑल डिवाइस कनेक्शन सेल बी एज पर सर्किट डायग्राम प्रोवाइडेड। जितने भी ऑल डिवाइसेस कनेक्टेड सेल बी एज पर सर्किट डायग्राम, जितने भी डिवाइस कनेक्शन है जैसा इलेक्ट्रिकल का ड्राइंग है सर्किट डायग्राम उसके अनुसार वायरिंग होना चाहिए। अब 5 नंबर पॉइंट क्या बोला 20% स्पेयर टर्मिनल सेल भी प्रोवाइडेड, उसमें 20% स्पेयर टर्मिनल प्रोवाइड होना चाहिए। मान लीजिए एक पैनल में 100 स्पेयर टर्मिनल है, कितने नहीं 100 स्पेयर नहीं 100 टर्मिनल है तो 20 टर्मिनल ना एक्स्ट्रा यूज देना चाहिए क्योंकि उसको इन फ्यूचर यूज हो सकता है। तो 20 टर्मिनल आप एक्स्ट्रा प्रोवाइड करा उसमें देना पड़ेगा आपको। असेंबली, असेंबली जहाँ पे ना पैनल में असेंबली किया जाता है उसे असेंबली बोलते हैं। तो असेंबली के भी 8 पॉइंट है उसको भी 1 बाई 1 पढ़ते हैं। द पैनल बोर्ड सेल भी सूटेबल फॉर 3 फेज, जो पैनल का जो बोर्ड होना चाहिए वो 3 फेज 3 वायर 6.6 kV का होना चाहिए। आप 50 हर्ट्ज का होना चाहिए। AC सप्लाई सिस्टम होना चाहिए। जो पैनल का बोर्ड होना चाहिए 3 फेज 3 वायर 6.6 kV का होना चाहिए, 50 हर्ट्ज पे वर्किंग करेगा, AC सप्लाई सिस्टम होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है बस बार सेल बी कॉपर एंड सपोर्टेड इलेक्ट्रोलाइटिक ग्रेड इपॉक्सी रेजिन ऑन नॉन हाइग्रोस्कोपिक नॉन कार्बोनाइजिंग और कोरोजन रेजिस्टेंस कास्ट इंसुलेटर। जो बस बार होना चाहिए वो कॉपर की होनी चाहिए। बस बार किसका होना चाहिए कॉपर का होना चाहिए एंड सपोर्टेड इलेक्ट्रोलाइटिक ग्रेड इपॉक्सी रेजिन। मान लीजिए बस बार के ऊपर एक रेजिन होना चाहिए, वो इलेक्ट्रोलाइटिक ग्रेड इपॉक्सी रेजिन होना चाहिए, नॉन हाइग्रोस्कोपिक होना चाहिए, ठीक, नॉन कार्बोनाइजिंग होना चाहिए, उसमें कार्बन नहीं पकड़ना चाहिए,
क्रोजन रेजिस्टेंस होना चाहिए, यानी उसमें रेजिस्टेंस यानी जंग नहीं लगना चाहिए। कास्ट इंसुलेटर होना चाहिए, जो इसका इंसुलेटर होना चाहिए वो कास्ट होना चाहिए। ठीक, अब मान लीजिए अब थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं, द बस बार सेल बी इंसुलेटेड विथ कलर कोड। जो बस बार का ना कलर कोड भी होना चाहिए। हीट श्रिंकेबल एच टी स्लिप, उसमें एच टी स्लिप का ना मतलब आपका इंसुलेटर होना चाहिए। विथ रेड येलो एंड ब्लू फॉर फेज आइडेंटिफिकेशन, उसमें अगर रेड वाली है तो उसमें लाल कलर का इंसुलेटर होना चाहिए। वो येलो वायर है, येलो वाली आपकी फेज है वो उसमें आपका येलो कलर की इंसुलेटर होनी चाहिए। मान लीजिए ब्लू वाली फेज है उसमें ब्लू कलर की मतलब आपकी इंसुलेटर होनी चाहिए। न्यूट्रल है देन आप वहाँ पे ब्लैक कलर का इंसुलेटर लगा सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है अर्थ बस बार, अर्थ बस shall be provided through the panel length and shall be connected with panel on without powder coated area. Earth bus shall be provided throughout the panel length and shall be connected with panel on without powder coated area. जो अर्थ है, मान लीजिए अर्थिंग जहां भी कर रहे हैं वहां ना क्या कीजिएगा ना, जो आपका कोटेड है पैनल पे पेंट किया गया उस पे मत कीजिएगा। जो पेंट वाला हटा के वहां से पेंट का और वो एकदम जस्ट कोटेड पे आप अर्थिंग मत कीजिएगा। वहां से वो पेंट नहीं होना चाहिए उस जगह पे, आप वहां पे अर्थिंग का जस्ट आपको लगाना पड़ेगा। नहीं तो वो पेंट पे आप कर दीजिएगा अर्थिंग, देन वो इंसुलेटर का काम करेगा। पेंट हमेशा इंसुलेटर का काम करता है। ठीक, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक, पेंट पे आप कभी भी अर्थिंग मत कीजिएगा। ठीक, 5 नंबर है सराउंडिंग शैल बी डन विथ 3 mm FRP शीट। जो सराउंडिंग होना चाहिए वो 3 mm की FRP शीट के थ्रू आपकी सराउंडिंग होनी चाहिए। अब पूछेगा FRP का फुल फॉर्म होता है फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक शीट। FRP का कोई भी पूछे फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक शीट होना चाहिए। फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक शीट क्या होता है तो मैं आपको दिखा दूं। FRP अगर शीट फुल फॉर्म तो ये देखिए, ये फाइबर रेनफोर्स ये आपका प्लास्टिक शीट है। ठीक, ये जो FRP है जस्ट ये ऐसा ही होता है, यहाँ जहाँ मेरा कर्सर है। ठीक, अब मान लीजिए 6 नंबर ईपीडीएम रबर गैस्केट सेल बी प्रोवाइडेड इनसाइड द डोर टू मेक द पैनल डस्ट एंड बर्मिंग प्रूफ। ईपीडीएम रबर गैस्केट भी होना चाहिए जो ना पैनल के में लगाया जाता है, डोर पे लगाया जाता है और होल होल की जगह पे लगाया जाता है। उसमें एक्चुअली डस्ट नहीं जाएगा, बर्मिंग प्रूफ यानी कीटाणु उटाणु नहीं जाएंगे, उसके लिए लगाया जाता है। तो ईपीडीएम का फुल फॉर्म अब पूछेगा कि क्या होता है तो मैं यहाँ लिख दिया हूँ। ईपीडीएम का फुल फॉर्म होता है इथिलीन प्रोपिलीन डाइन मोनोमर। ये एक प्रकार का एक सिंथेटिक मतलब होता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आपको दिखा देता हूँ ईपीडीएम क्या होता है। देखिए, ईपीडीएम एक ये सिंथेटिक रबर होता है जो एक्सीलेंट रेजिस्टेंस का काम करता है। ठीक, अदर अदर इन्वायरमेंट में वर्क करता है। अब देखिए, ये ईपीडीएम का रबर होता है, जैसा कि आप देखे होंगे सभी जगह रबर का यूज करते हुए देखे होंगे। ठीक, जो ब्लैक ब्लैक का आता है वो सभी ईपीडीएम का होता है। ठीक, अब मान लीजिए 7 नंबर है लेजर मार्क लेटर ऑन ब्लू बैकग्राउंड अल्युमिनियम प्लेट सेल बी प्रोवाइडेड ऑन ईच फीडर। जो लेजर मार्क लेटर से आपका ना फीडर पे जो आपका होता है मेन पैनल पीएलसी पैनल ये लिखा होता है जस्ट इस टाइप का। अगर मैं बात करूं तो मान लीजिए कोई फीडर है यहाँ पे ऐसा हो जाएगा और यहाँ पे लिख देगा पीएलसी पैनल, लाइक है यहाँ पे एलसी पैनल हो गया। और ये किससे लिखा होना चाहिए, ये मार्किंग होना चाहिए, लेजर से मार्किंग करके लिखा जाता है। ठीक, तो उससे लिखा होता है यहाँ पे, इसका मतलब यही है। 8 नंबर है द मिनिमम क्लियरेंस क्रेपेज डिस्टेंस इन मेन बस बार सेल बी एच हो। देखिए, मेन बस बार जो है ना बस बार की दूरी क्या होनी चाहिए, क्लियरेंस के बीच में क्या होनी चाहिए। तो देखिए, बिटवीन फेज टू फेज, अगर फेज से फेज की दूरी ना 100 mm होना चाहिए। फेज से फेज की दूरी 100 mm होने चाहिए। अब फेज से अर्थ की दूरी 80 mm होना चाहिए, ध्यान पे रहे। ठीक, ये आप मान लीजिए फेज टू फेज का 100 mm और फेज से अर्थ के बीच की 80 mm। मिनिमम रिकमेंडेड एक्सेस, मिनिमम रिकमेंडेड एक्सेस एरिया एज फॉलोइंग, मतलब पैनल के अकॉर्डिंग एरिया यहाँ बताया गया है। फ्रंट का जो एरिया है 1500 mm है
रियर का एरिया 1000 mm है, साइड का जो एरिया 600 mm है। अब पैनल का वेट क्या है, तो पैनल वेट शैल बी टेंटेटिव, पैनल का वेट ना आप खुद ही उसे परख लीजिएगा, क्या कर लीजिएगा, परख लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए ए बी का फुल, ए बी बी का ये ड्राइंग नहीं है, एक्चुअली ए बी बी का इसमें सभी मटेरियल लगे हैं, ठीक, इसलिए ए बी बी का थोड़ा नाम दे दिया गया। ये जो कंपनी बनाई हुई है ना, तो ए बी बी का प्रोडक्ट यूज करती है, इसलिए ए बी बी का इसमें नाम मेंशन किया गया है। ए बी बी का कुछ ऐसा सिंबल होता है, कोई पूछे ए बी बी का फुल फॉर्म तो क्या बोलेगा, एशिया ब्राउन बोबड़ी बोल दीजिएगा, ठीक। और देखिए पैनल साइज है, हाइट विथ डेप्थ है, पैनल की हाइट क्या है, विथ क्या है, डेप्थ क्या है, रिकमेंडेड एक्सेस है, फ्रंट और रियर, अब फ्रंट और रियर भी है, ठीक। आज देखिए ये आपका प्रोजेक्ट है, क्लाइंट है और इंडिया से एक, ये प्रोजेक्ट किसके लिए है, इंडिया प्राइवेट, ABC इंडिया प्राइवेट लिमिटेड मान लीजिए, ऐसी कंपनी है, ठीक। और कंट्रैक्टर का यहाँ पे नाम है, कंट्रैक्टर का, ठीक। टाइटल है, ये जो पेज है, जो ये पेज है, इससे हम लोग जनरल नोट्स के नाम से भी जानते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे टाइटल क्या लिखा है, जनरल नोट 6.6, ठीक। और पहला आपने इंडेक्स 6 पढ़ा था, दूसरा जो पेज है उसका जनरल नोट्स टाइटल है, 6.6 KB का है, 495.9 किलोवाट DOL स्टार्टर पैनल का ये ड्राइंग है। डेट है 12/10/2023 को इसका बनाया गया है, ठीक। ड्रोन किसने किया है, ठीक, तो उसका नाम रहेगा यहाँ पे, चेक किसने किया है उसका नाम रहेगा, अप्रूव किसने किया है उसका नाम रहता है, ड्राइंग का नंबर क्या है, तो ये ड्राइंग का नंबर ना आपको मेंशन करना पड़ता है रजिस्टर में। अगर कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनी में जाइएगा ना, तो कौन सी ड्राइंग है, कितना नंबर है, उसका सब कुछ मेंशन होता है। तो देखिए अब ये देखिए इस कंपनी को कितना नंबर ड्राइंग नंबर भेजा गया ये है, और रिवीजन नंबर R0 है, जॉब नंबर क्या है, मान लीजिए ABC इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की कंपनी है, उसकी मतलब जॉब नंबर क्या है, 0413, यानी वो 413 नंबर ड्राइंग है ये, और जॉब नंबर भी 413 है। HT ड्राइंग है, ये हाई टेंशन ड्राइंग है। इंक्वायरी नंबर क्या है, ठीक है, अगर मान लीजिए कोई पूछताछ करना हुआ तो इंक्वायरी नंबर भी मेंशन किया जाता है। OA का मतलब ओवरऑल नंबर होता है, OA का फुल फॉर्म होता है, जहाँ तक मैंने रिसर्च किया था तो ओवरऑल नंबर होता है, मैं आपको बता दूं, ओवरऑल नंबर होता है, ठीक। OA का फुल फॉर्म यही होता है कि ओवरऑल नंबर होता है। और सीट नंबर 2/20, हम लोग आज दूसरा पेज पढ़े, तो इसे पेज नंबर 2/20 इसे हम लोग बोलते हैं। अब चलिए यहाँ तक तो समझ गए। अब पहला तो मैंने आपको बता दिया हूँ, दूसरा भी आपको जस्ट आपको एक्सप्लेन कर दिया हूँ, तो आपका ओवरऑल नंबर भी बता दिया हूँ। चलिए यहाँ पे जो साइड में लिखा गया है, तो इसको भी मैं एक्चुअली आपको बता देता हूँ, तो मैं इसे रोटेट कर लेता हूँ, ठीक। जब रोटेट करूंगा, दिस ड्राइंग एंड इंफॉर्मेशन और डिस्क्रिप्टिव मैटर, जो ये ड्राइंग है और इंफॉर्मेशन है और डिस्क्रिप्टिव मैटर सेट आउट हियर ऑन आर अनकॉन्फिडेंशियल प्रॉपर्टी ऑफ, ये कॉन्फिडेंशियल चीजें हैं, ठीक। एंड मस्ट नॉट बी डिस्क्लोज, इसे आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते, कॉपी और लोन, और मतलब इसे कॉपी नहीं कर सकते हैं ना लोन टाइप का, क्या इसका मतलब है, और यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग टेंडरिंग और फॉर एनी अदर पर्पज विदाउट देयर रिटन परमिशन, आप उस कंपनी का बिना रिटन परमिशन के थ्रू आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ये कॉन्फिडेंशियल चीज़ें, ठीक। इसलिए आप ये कॉन्फिडेंशियल चीज़ें किसी को शेयर नहीं किया जाता, ठीक। इसलिए मैंने आपको क्या किया हूँ, सभी चीज़ें कंपनी का यहाँ पे हाइड करके मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। ध्यान पे रहे, कॉन्फिडेंशियल बातें आपको शेयर नहीं की जाती है, बट आपको ड्राइंग पढ़ना सिखाना था, तो मैंने इसलिए आपको बता दिया हूँ। तो सो इंजीनियर आपसे एक रिक्वेस्ट है, इफ़ एनी डाउट प्लीज आस्क, आपसे बिना नहीं बताया, आपको कोई भी डाउट हो ना इस ड्राइंग में, तो आप मुझसे जस्ट अपने भाई जैसे पूछ सकते हैं। सो आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। सो इंजीनियर अगर 2 नंबर ड्राइंग तो बता दिया हूँ, तीसरा नंबर टेक्निकल स्पेसिफिकेशन ड्राइंग समझना है, देन आप मुझे उस वीडियो में मिल सकते हैं। तब तक के लिए इंजीनियर्स राधे राधे।